क्या आपने कभी सोचा कि हेल्थ इज वेल्थ क्यों कहते हैं? जान है तो जहान है। कहते हैं कि अगर आपने वेल्थ खो दिया तो कुछ खो दिया, लेकिन अगर आपने हेल्थ खो दिया तो सब कुछ खो दिया। श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं कि हम सबसे पहले अपने शरीर में रहते हैं, बाद में मकान में। अगर आपका शरीर खराब हो गया तो क्या करोगे उस मकान का? हम लाइफ गोल्स बनाते हैं, एसेट गोल्स बनाते हैं, करियर गोल्स बनाते हैं, लेकिन जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि आपने हेल्थ के लिए क्या किया है तो लोगों को वैसे कोई जवाब नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने मेडिक्लेम लिया है। मेडिक्लेम माय फ्रेंड इज नॉट अ हेल्थ गोल। वो आपको बीमार होने से नहीं रोकेगा। हाँ, अगर आप खुदा न खास्ता बीमार होते हो तो यस, माली मदद कर सकता है। एक्सरसाइज करना, जिम जाना, रनिंग करते हैं, सिर्फ बोलना बड़ा आसान होता है लेकिन प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट होता है। आई एम श्योर यू वुड अग्री। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर आप अपने आप को पानी से भी स्वस्थ रख सकते हो तो आपको यकीन नहीं होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा शरीर 70% पानी से बना हो, तो अगर आपने पानी को ठीक कर लिया तो आपकी चीजें 70% ऑलरेडी ठीक हो गई। 30% रेस्ट एवरीथिंग एल्स, खाना, उठना, बैठना, सोना, एवरीथिंग 30%। 70% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर। पानी में कितनी प्रॉपर्टीज होती है क्या आपको पता है? ना ही उसके हम प्योरिटी के बारे में ध्यान देते हैं, ना उसके पीएच पे। उसकी हाइड्रेटिंग इफेक्टिवनेस क्या है हमको पता ही नहीं। उसमें मिनरल कंटेंट क्या है हमें मालूम नहीं। और ये सब सारी प्रॉपर्टीज क्यों इंपॉर्टेंट है हमको वो भी नहीं पता है। लेकिन आपको पता है कि हम जो पानी पी रहे हैं ज्यादातर पानी उसमें एसिडिक है या तो डेड है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे पानी है जिसको हम मिरेकल वाटर कहते हैं, जैसे आबे ज़मज़म, गंगा जल, होली वाटर, इसको मिरेकल वाटर कहते हैं, चमत्कारी जल कहते हैं। मिरेकल वाटर क्यों कहते हैं इसे हम? इस पानी को आप सालों साल घर पे रखिए, पानी खराब नहीं होता, उसमें कीड़े नहीं लगते, उसमें काई नहीं जमा होता और बीमारियाँ ठीक होती हैं। क्या वजह है ऐसा उसमें? तो इसको जानने के लिए इसमें आज से करीबन 100 साल पहले रशियन लोगों ने इस पानी के ऊपर में रिसर्च स्टार्ट की और उस रिसर्च को आगे लेके जाने वाले थे जापानीज लोगों ने उस पानी पर रिसर्च किया और पाया ये 3 प्रॉपर्टीज जो इस पानी को खास बनाती है, इस पानी को मिरेकुलस बनाती है, इस पानी को चमत्कारी बनाती है। सबसे पहला है एंटीऑक्सीडेंट। गंगा जल, आबे ज़मज़म और होली वाटर में बहुत मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया गया। दूसरा अल्कलाइन, गंगा जल, आबे ज़मज़म, होली वाटर एक अल्कलाइन वाटर है। और तीसरी प्रॉपर्टी है माइक्रो क्लस्टर्ड। आबे ज़मज़म, गंगा जल और होली वाटर एक माइक्रो क्लस्टर्ड यानी बहुत बारीक पानी। अगर हमारा पानी पतला नहीं होगा तो हमारे बॉडी में होगा हाइड्रेशन स्ट्रेस, इससे भी 80 से अधिक बीमारियां होती हैं। जापानीज लोगों ने टेक्नोलॉजी बनाया, इसका नाम रखा उन्होंने कैंगन मशीन और पानी का नाम रखा कैंगन वाटर। कैंगन इज अ जापानीज वर्ड, इट मींस रिटर्न टू ओरिजिन। और वो तीनों प्रॉपर्टीज जो भी हमने देखा मिरेकल वाटर में, एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन, माइक्रो क्लस्टर, इस टेक्नोलॉजी के जरिए इन्होंने पानी से ये बाहर निकाला। जी हाँ, निकाला, डाला नहीं। ये चीज़ें आपके पानी में पहले से मौजूद हैं। तो ये मशीन क्या करती है? ये मशीन हमारे घर का पानी को, हमारे नल का पानी को रीस्ट्रक्चर कर देती है। और इस मशीन को मेडिकल डिवाइस का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है जापान में। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हमने क्या देखा? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? जो हमें एजिंग से रोकता है, बीमार होने से रोकता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होती है हमारी बॉडी में 80 से अधिक बीमारियां। ये बीमारियों के नाम है, आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, ब्रेन, हार्ट, किडनी, स्किन, ये सारी बीमारियां होती हैं इसके वजह से। अब हम क्या खा रहे हैं तो हमको पता है, कितने फल खाते हैं, कितनी हरी सब्जियां खाते हैं हमको मालूम है, उसमें कितना अल्कलाइन है, कितना एसिडिक है, ये भी हमको मालूम है। लेकिन पानी तो हम पीते हैं, पानी तो हम पी रहे हैं, चाहे 1 लीटर हो, 3 लीटर हो, 2 लीटर हो, पानी तो हम पीते हैं। अगर हमारे पानी में ही हमें एंटीऑक्सीडेंट मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। तो अभी हम एक प्रैक्टिकल डेमो से देखेंगे कि हमारे पानी में एंटीऑक्सीडेंट है या नहीं। तो मेरे पास एक मीटर है जिसे हम कहते हैं ORP मीटर। ORP स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ये चेक करता है पानी में एंटीऑक्सीडेंट है या नहीं। इसकी रीडिंग माइनस और प्लस में फ्लक्चुएट होती है। अगर रीडिंग माइनस में है इसका मतलब है पानी में एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि ये पानी आपको बूढ़ा होने से रोक रहा है, बीमार होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसकी रीडिंग अगर प्लस की तरफ जाती है इसका मतलब ये पानी आपको ऑक्सीडाइज कर रहा है, आपको बुढ़ापे की तरफ लेके जा रहा है, बीमारी की तरफ ढकेल रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे पानी में एंटीऑक्सीडेंट है या नहीं है। विल स्टार्ट फ्रॉम टैप वाटर। दिस इज एक्वाफिना, दिस इज बेली, दिस इज किनले, ये कोल्ड ड्रिंक है स्प्राइट, दिस इज कैंगन वाटर। तो वी नीड वाटर विच इज इन माइनस बिकॉज इट कंटेन्स नेगेटिव आयंस। हमें पानी चाहिए कैंगन वाटर की तरह बिकॉज इट कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट। अब आगे चलते हैं हमारे अगले प्रॉपर्टी की तरफ जो है माइक्रो क्लस्टर्ड प्रॉपर्टी। हमारे घर का जो पानी होता है वो करीबन 15 से 20 मॉलिक्यूल का थिक पानी होता है।
हमें चाहिए 5 से 6 मॉलिक्यूल का पतला बारीक पानी। हु सेड दिस? अगेन अ नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट डॉक्टर पीटर एग्रे। उन्होंने स्टडी की प्लम्बिंग सिस्टम ऑफ सेल्स के बारे में। उन्होंने कहा कि हमारा जो सेल होता है वो बहुत छोटा होता है, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक सुई के नोक पे आप 42,000 सेल रख सकते हैं, और उससे भी छोटा होता है वो गैप्स जहाँ से पानी अंदर जाता है, उसे कहते हैं एक्वापोरेंस। अभी 70% पानी हमारे सेल के बाहर बाहर घूमता है और टॉयलेट में सिर्फ 20 से 30% पानी हमारे सेल के अंदर जाता है। तो पानी के जो फंक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करता है। क्या फंक्शंस है हमारे पानी का? हाइड्रेशन, जो सही से नहीं कर पाता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, आप जो कुछ भी खाते पीते हो उसका विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिशन पानी के जरिए हर सेल तक पहुंचता है, वो सही से नहीं पहुंच पाता है। डिटॉक्सिफिकेशन, वो भी वो सही से नहीं कर पाता है। तो अभी हम देखेंगे कि अगर आपका घर का पानी, नॉर्मल पानी, अगर चाय को बना पाता है तो हमारे बॉडी में भी ये 100% काम करता है। क्योंकि जो सेल हैं वो जानवरों के हो, पेड़ पौधे के हो या इंसानों के हो, हम सबका सेल सेम है। तो अगर इसको पेनिट्रेट कर पा रहा है आपका पानी, तो हमारे सेल को भी वो पेनिट्रेट कर पाएगा। तो अभी हम देखेंगे कि ये नॉर्मल पानी चाय को बना पाता है या नहीं बना पाता है। ये है टैप वाटर। ये हमने इन ग्लासों में चाय की पत्ती पहले से डाल कर रखा है। देखते हैं चाय बनती है या नहीं बनती है। तो जैसा कि आपने देखा कि नॉर्मल पानी में चाय नहीं बनी, लेकिन कैंगन वाटर में चाय बन गई, क्योंकि कैंगन वाटर इज अ माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर। ये इतना बारीक है, इतना पतला पानी है कि चाय के पत्ती के अंदर वो पेनिट्रेट कर गया और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज थे उसको उसने निकाल डाला। इसी तरह से ये हमारे बॉडी में भी काम करता है। इट डिटॉक्सिफाइज आवर बॉडी। हर मेडिकल स्ट्रीम का एक डेफिनेशन है हेल्थ को लेकर के। अगर आप गूगल में सर्च करते हैं व्हाट इज हेल्थ, गूगल सेज एब्सेंस ऑफ डिजीज इज हेल्थ। उसी तरह से आयुर्वेदा का एक डेफिनेशन है। आयुर्वेदा क्या कहता है? इम्बैलेंस ऑफ वात पीत कफ। वात पीत कफ का दोष रोग है। उसी तरह से नेचुरोपैथ का एक डेफिनेशन है हेल्थ को लेकर के। नेचुरोपैथ कहता है शरीर में गंदगी का जमा होना रोग है और गंदगी को निकाल देना आरोग्य है। अब गंदगी क्या है, ध्यान दीजिए। हमारे घुटनों में जब कैल्शियम के रूप में गंदगी जमा होता है तो उसे आर्थराइटिस कहते हैं। हमारे ब्लड में ग्लूकोज के रूप में जब गंदगी जमा होता है तो उसे डायबिटीज कहते हैं। हमारे लंग्स में कफ के रूप में, म्यूकस के रूप में जब गंदगी जमा होता है तो उसे अस्थमा कहते हैं। हमारे हार्ट में चर्बी के रूप में जब गंदगी जमा होता है तो उसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ब्लॉकेज कहते हैं। ये तमाम चीज़ें गंदगी हैं और इसको निकाल देना आरोग्य है। एंड दिस इज व्हाट दिस वाटर डज। ये पानी वही काम करता है, इट डिटॉक्सिफाइज आवर बॉडी। तो अभी हम देखेंगे कि हमारा पानी एसिडिक है या अल्कलाइन है। मेरे हाथ में है पीएच ड्रॉप। अभी हम सारे पानी के ग्लासेस में 5-5 ड्रॉप ये पीएच ड्रॉप डालेंगे और देखेंगे कि इसका क्या कलर आता है। कलर अगर रेड की तरफ है तो एसिडिक है, कलर अगर पर्पल की तरफ है तो अल्कलाइन है। लेट्स सी। ये मैंने सब में पीएच ड्रॉप डाल दिया है। अभी हम देखते हैं कि हमारा पानी जो है वो एसिडिक है या अल्कलाइन है। तो अभी हम देखते हैं कि हम जब बाहर जाते हैं और बाहर का पानी पीते हैं तो हमारे शरीर में क्या फ़र्क पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा शरीर है। आप जब तक घर में रहते हो आप ये पानी पीते हो। आप बाहर गए, आपको मिला पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे बॉडी में? देखते हैं। इसने उसको चेंज नहीं किया। अभी अगला सवाल, लोग कहते हैं सर अब तक तो हम यही पी रहे थे, अब आपका कैंगन पिएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे शरीर में? वेरी वैलिड क्वेश्चन। देखते हैं कि अब हम कैंगन पीना स्टार्ट करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है हमारे बॉडी में। तो फॉर एग्जांपल अब तक आप नल का पानी पी रहे थे, अब आपने कैंगन पीना स्टार्ट किया।
अभी तक आप पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पी रहे थे, आपने कैंगन पीना स्टार्ट किया। आप बेली पी रहे थे, आपने कैंगन पीना स्टार्ट किया। किनले पी रहे थे आपने कैंगन पीना स्टार्ट किया। जिस भी लेवल पे आपकी बॉडी की एसिडिक pH लेवल है उसको ये फिर से अल्कलाइन करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो क्या फर्क पड़ेगा, देखिए ध्यान से। इसको ये चेंज नहीं कर पाया बिकॉज कोल्ड ड्रिंक इज हाईली एसिडिक। इसी मशीन से एक और पानी निकलता है 11.5 pH स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन वाटर। इस पानी का इस्तेमाल सब्जियों और फलों को धोने के लिए किया जाता है। सब्जियों और फलों में होते हैं हार्मफुल पेस्टिसाइड्स जो कि आपके नॉर्मल टैप वाटर से नहीं धुल पाते हैं। तो आइए एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए हम देखेंगे कि 11.5 pH वाटर आपके सब्जियों में लगे पेस्टिसाइड्स को किस तरह धुल डालता है। यह है रेगुलर टैप वाटर। अब इसे हम डालेंगे सब्जियों में, देखते हैं क्या होता है। यह है 11.5 pH स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन वाटर। इसे भी हम डालेंगे सब्जियों में। अब इसे हम 2 मिनट के लिए रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब ये कैसे काम करता है मैं आपको वो दिखाता हूँ। क्या कभी भी आपने ऑयल और पानी को मिक्स करने की कोशिश की है? क्या वो मिक्स होते हैं? नहीं होते हैं, राइट। आइए देखते हैं। ये है मेरे पास तिल का तेल, सेसमी ऑयल। देखते हैं तेल और पानी मिक्स होते हैं या नहीं होते हैं। एक में हम डालेंगे रेगुलर टैप वाटर। आप देख सकते हैं कि ये मिक्स नहीं हुआ, ऑयल फ्लोट हो रहा है। दूसरे में हम डालेंगे 11.5 pH स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन वाटर और आप देख सकते हैं ये पूरा मिक्स हो चुका है। इसे कहते हैं एमल्सिफिकेशन। इसने एमल्सिफाई कर दिया ऑयल को। तो जिस तरह से इसने ऑयल को ब्रेक किया है उसी तरह से जब इस पानी से आप सब्जियों और फलों को धोते हो तो उसमें जो केमिकल्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होता है, उसे वॉश करके वो निकाल देता है। आइए देखते हैं कि इन सब्जियों का क्या हुआ है। ये रेगुलर वाटर से धुले हुए टमाटोज हैं। और ये 11.5 pH स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन वाटर से धुले हुए टमाटो हैं। आप कलर में फ़र्क देख सकते हैं। इन भिंडियों को भी हमने थोड़ा सा वॉश कर लिया। आप देख सकते हैं कि क्या फ़र्क है कलर में। अब हम बात करेंगे इस पानी के फ़ायदे के बारे में। यूँ तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इस पानी के, चंद मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला, इट इंक्रीजेज हाइड्रेशन इन आवर बॉडी। एनर्जी लेवल भर देती है हमारे शरीर में। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं, इट इंक्रीजेज इम्यूनिटी इन आवर बॉडी। डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है। ऑक्सीजन भरता है हमारे बॉडी में। अब हम बात करेंगे डॉक्टर हिरोमी शिनिया के बारे में। ये वर्ल्ड के टॉप 10 सर्जन में इनका नाम आता है। 6 महीने अमेरिका में रहते हैं, 6 महीने जापान में। आपने कोलोनोस्कोपी का तो नाम सुना होगा। ये कोलोनोस्कोपी के को इन्वेंटर हैं। अपने मरीजों का इलाज करते हैं इस पानी से। दवाइयाँ बहुत ही कम देते हैं। कोलोनोस्कोपी को शिनिया मेथड भी कहा जाता है। शिनिया जैसे मैंने बताया इनका सरनेम है। अब हम बात करते हैं एक इंस्टीट्यूट की, अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट। ये यूएस की एक इंस्टीट्यूट है जो कैंसर पे रिसर्च करते हैं, कैंसर पे पढ़ाते हैं। उनकी वेबसाइट है जहाँ पे दी गई है टॉप 10 रिकमेंडेशंस फॉर प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ कैंसर। द फर्स्ट नेम इज कैंगन वाटर।
एक किताब है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, उसका चैप्टर 6 सिर्फ इस पानी के बारे में बात करता है कि कैंगन वाटर कैंसर पेशेंट्स पे कैसे काम करता है। हम दवाइयाँ बदलते हैं, अस्पताल बदलते हैं, डॉक्टर्स बदलते हैं, पर पानी नहीं बदलते। अगर अपने परिवार को हेल्थ देना चाहते हैं तो अपना पानी बदलें। चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। थैंक यू।